and why you are here? हेलो, मैं कनाडा से आई हूँ। मेरा नाम नेली है, टोरंटो से। मैं यहाँ आई थी, मैं डॉक्टर को फॉलो कर रही हूँ, उसकी वीडियोस ऑलमोस्ट 1 साल से। फिर मैं आई यहाँ पे इनको मिलने के लिए। इसकी बातें सुन के इसने सब बताया कैसे कैसे करने का है, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि अगर आप अभी कर सकते हो तो आई डोंट माइंड, आप कर लो। तो उसने कहा मैं स्क्वीज इन कर सकता हूँ आपको। तो बस 2 दिन में सब टेस्ट के लिए गए। स्पाइन सर्जरी हुई है नरगिस जी की? हाँ, तो और अल्लाह का शुक्र है, all went well. I really appreciate doctor Thank you, and ma'am. his team, and I was impressed. Thank you, ma'am. Thank you. And I have no words to say. But there were some complaints also. I want to hear that. कुछ complaints हैं, हमारी सर्विसेज में कुछ कमी है, नहीं जानेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? Your name, please. My name is Kumel from Toronto as well. I'm Nelly's son. I think for me the system is a bit different here, where I think it's recommended for someone to stay with the patient Yes. for the stay. But in my home, it's different. You're not allowed to visit, Yes. except for certain hours. Hmm. So I think I relied a lot on the nursing team at the start, and I think at that time there were some practices which could be improved, making sure that the patient has access to a bell to timely get an attendant. And so that was, one issue, but it can be fixed easily. No, but you'll mention it, only then it can be fixed. Yeah, Because if you're speaking here, it will reach everywhere. right. So then it will improve. Yeah. So I think that's one, and then maybe a second one is I think depending on the procedure, some procedures might be more sensitive to the body in certain areas, and so that might necessitate maybe a different kind of mattress, maybe a softer mattress Okay, or yes. something. Especially for spine patients. Yeah, Yes. then maybe you can use a topper, mattress topper, to put on top, just to alleviate the stress on the body. But other than that, again, for the time it took to get everything scheduled and done, is a testament to how well organized the hospital is. So thank you for that. Thank you. So the idea is that in our setup, the care of the patient is by the sister and the attendant. ये हमारा एक जॉइंट एफर्ट रहता है, बट सर जहाँ पर रहते हैं कनाडा में, वहाँ पे सिर्फ नर्सिंग केयर रहता है, अटेंडेंट को अलाउड नहीं होता रूम में आना। हम लोग तो 1-2 रिश्तेदार साथ में रहते हैं, मन ही नहीं लगता है उसके बिना, तो हेल्प भी हो जाती है। तो कुछ भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो अटेंडेंट सिस्टर के पास जाता है, सिस्टर को बुला के लाता है, ऐसा रहता है ना हमारे यहाँ। तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल है, बट आई थिंक जहाँ पे सर रहते हैं, जहाँ मैम रहते हैं, वहाँ पे इट्स टोटली नर्सिंग डिपेंडेंट। तो जैसे आपने बेल दबाई या कुछ किया तो इट टोटली नर्सिंग डिपेंडेंट। तो आई थिंक थोड़ा सा वो मिसमैच भी रहा। 1 सेकंड, इनके बहुत अच्छे सजेशंस थे कि मान लो पेशेंट अकेला है रूम में, अगर बेल आपकी रीच में नहीं है, दूर है बेल, तो पेशेंट कैसे दबाएगा बेल? तो पेशेंट को कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। और मैट्रेस वाला आइडिया भी अच्छा है। जो ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस होते हैं और आपकी स्पाइन सर्जरी हुई है तो कई बार आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। थैंक यू, पॉइंट टेकन, थैंक यू वेरी मच। ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इकट्ठे होते हैं। जी, आप किसके साथ? मैं हूँ मेरे पापा के साथ। उनका नाम है प्रदीप कुमार दे। कहाँ से आप? मैं हूँ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल से। एक्चुअली इनका 2013 में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें फर्स्ट सर्जरी हुई थी 13 में और सेकंड सर्जरी हुआ था 2014 में। उसके बाद नॉर्मली चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल से इनका काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह होने लगा। तो हमने इससे पहले 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया था अपने लोकल एरियाज़ में, लेकिन एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। तो यहाँ सर को देखा यूट्यूब में और इनके सोशल मीडिया में, तो जो रिव्यू वगैरह है, फीडबैक वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे लगे। और कलकत्ता में जब गए थे,
सर के पास चेकअप कराने के लिए। उस टाइम इनके साथ जो ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है उन पेशेंट के द्वारा भी मतलब सुने कि उनका सर्जरी कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, तो उस केस में बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो यहाँ आए, इनका एक्चुअली लेफ्ट जो पैर है वो पैर 3 to 4 सेंटीमीटर जो है वो छोटा था राइट पैर से, और काफ़ी पेन भी हो रहा था। अभी सर्जरी के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गया और इनको भी बहुत हद तक मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत अच्छे से एक्चुअली रिकवरी हमारे की। पास बहुत सारे पेशेंट वो आते हैं जिनकी मल्टीपल सर्जरी हो चुकी होती है और सर्जरी में कुछ नुकसान हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नुक्स आ गया उसमें, तो पेशेंट हमारे पास बहुत बार आते हैं। वो किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि आपके डॉक्टर ने सर्जरी अच्छी नहीं की, उन्होंने सर्जरी अच्छी की थी बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि इतनी दूर से लोग आए हैं, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया हमारी सर्विसेज में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और हाँ जी, आप कुछ बांग्ला में बोलेंगे? हाँ, बांग्ला बोलो। बोलो, बांग्लाয় बोलो। আমার নাম প্রদীপ কুমার দে, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাঁকুড়া থেকে এসেছি। আমার कितनी एज? 2013 সালে ডিস্ট্রিক্ট বাঁকুড়া আর কি। হুম। হ্যাঁ, তো আমার হিপ জয়েন্ট মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল 2013 সালে 7ই জুলাই। সেই সময় অপারেশন করেছিলাম দুর্গাপুর কি না मिशन हॉस्पिटल। মিশন হসপিটাল। चलो हॉस्पिटल का नाम ना भी अच्छा अच्छा अच्छा, पर ठीक मैं है। इनके बारे में एक चीज ठीक। समरी में थोड़ा बताना हम्म। चाहता हूँ कि जब हम इनसे मिले पहली बार हम्म। और हमने इनको एग्जामिन किया, इनकी फिजिकल फिटनेस को देख के 61 नहीं लगते हैं। मतलब इनकी बोन स्ट्रक्चर एंड मसल स्ट्रेंथ देख के मतलब ही लुक्स लाइक 40। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम ना अपने कई बार काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बट ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव। साइकिलिंग करते हैं काफ़ी, बिल्कुल। बहुत साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हाँ 2 दिन हुए हैं एंड इज ऑलरेडी क्लाइंबिंग स्टेज, ही इज 61। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि हम जहाँ भी जिस स्टेज पे भी हैं लाइफ में, अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। काम तो चलते ही रहते हैं एंड दैट इज़ द एडवांटेज कि तीसरी सर्जरी होने के बावजूद 2 दिन के अंदर ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमें भी थोड़ी थोड़ी बांग्ला आने लगी है। हेलो, आई एम फ्रॉम आगरा। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था गुलशन जी, जी। वो इधर आ नहीं सकते, उनका ब्लड जी। ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, वो नेक्स्ट रूम में है। वहाँ पे फर्स्ट सर्जरी करवाई तो वो लूज हो गया, वो जो भी कब कराई उन्होंने थी? डाला था 2019 में एक्सीडेंट हुआ था, हम्म। तो तभी करवा दी थी। आपको थोड़ा हिंदी तो समझ आ रहा है? हिंदी थोड़ा समझ आता है? ठीक है, ठीक है, ठीक। 2 साल के बाद फिर से वही प्रॉब्लम, मतलब वो सर्जरी ऐसे थी, उन्होंने पता नहीं क्या बॉल लूज डाल दी थी कि क्या हो गया था, ठीक ही नहीं हो पाए। फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा ये बॉल अंदर की लूज है, तो इसके लिए तो दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी। हम्म। फिर दोबारा सर्जरी हुई, लेकिन उसमें भी फिर वही आ गया। जी, जी। फर्स्ट सर्जरी में थोड़ा उनको इन्फेक्शन हुआ था, उसका ट्रीटमेंट चला, हाँ। उन्होंने कहा ठीक हो गया, मेडिसिन बंद कर दी। सेकंड सर्जरी के बाद भी फिर वही, अब तो बिल्कुल भी चलना उनके लिए ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा चलने पर ही पेन और स्वेलिंग, जरा सा चल ही नहीं पाते थे, और पैर भी छोटा बड़ा हो गया। हम्म। और जैसे पैर उनका ये हमारा ऐसे सीधा रहता है लेटने पर, उनका ऐसे हो जाता है, जी, जी, जी। अपने आप ही ऐसे गिरना शुरू हो हाँ, गया। अब सर्जरी, अब आपको 2 साल से देख रहे थे यूट्यूब पे, जी। और यही कहते थे मुझे यहीं जाना है, यहीं जाना है। तो बस बीच में हम आ नहीं पाए, 2 साल थोड़ा लेट हो गए। हाँ, हाँ। बेटे की एंगेजमेंट कर दी, उसकी शादी कर दी। मतलब उस बच्चों की बीच में- प्रायोरिटी है। पेशेंट तकलीफ में है लेकिन बच्चे को पहले ठीक करना बच्चे है। कह रहे थे कि यही पहले पेरेंट्स होते हैं। पहले आप अपने आप को ठीक कर लो। हमारी बहू ने बहुत कहा डैडी आप पहले ठीक हो जाओ। वो कहने हाँ। लगे नहीं, अगर बीच में मैं अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया तो फिर पता नहीं मैं कितने टाइम तक उठ पाऊंगा, हम्म। इसीलिए ये काम अब निपट जाए तो अच्छा है। उसके बाद अभी चलने लगे? अब चले हैं, कल चले हैं, जी, और जी। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छी सर ने सर्जरी की है, और उनका इन्फेक्शन हो गया था। मेन ये सबसे बड़ी बात तो आपने डायबिटिक है बताया तो ना, infection होगा। डायबिटीज और इन्फेक्शन। अब आपने किया है तो नहीं, बिल्कुल अच्छा बहुत है, अच्छे से हो बहुत जाएंगे। अच्छा और होगा। चले हैं, जी, जी। अब आज मैंने उनको थोड़ा सा चलाया है सुबह। जी, जी। पेन तो है, लेकिन आपने भी बताया ना इतनी बड़ी सर्जरी हुई है उनकी। एक्चुअली पूरा बोन खराब होने से फ्रैक्चर भी हो गया था नीचे, तो जी। हमें और नीचे तक जाना पड़ा। हाँ जी, बस ठीक है जी, अब थैंक यू, थैंक यू जी, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके आपसे ट्रीटमेंट करवा के। थैंक यू जी। जी सर, आप किसके साथ हैं? मैं जसविंदर मंगल सर, अच्छा, हाँ मैं पंजाबी च गल करूंगा जी। हाँ, पंजाबी च हैं? करो। मैंने पंजाबी सौखी रहनी है हाँ। ते मैं सतपाल फ्रॉम टू पंजाब
पंजाब में हाँ जी SPS नगर, शहीद भगत सिंह नगर और पुराना नाम है नवा शहर है नवां डिस्ट्रिक्ट शहर। का। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੰਗੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੂੰ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। कितनी ते- उम्र है उनकी? PGI ਤੇ उम्र कितनी है? ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। 25 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ बीच ਹੈ, में छूट गई। ਵਿੱਚੇ ਛੁੜੀ ਹੋਆ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਦੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਇਸਕੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। हाँ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, एक बेटी मेरी इंग्लैंड च आ, एक मैं बच्ची इस करके उसकी शादी नहीं की, उसकी मतलब केयर टेकर आ, पढ़ी लिखी है। पर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ मतलब ਪਹਿਲਾਂ, बच्चे का ध्यान रखती है, हाँ जी, इसलिए उसकी शादी नहीं शादी नहीं की, 32 साल की उम्र है। की। ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਰਾਤ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਅਭੀ ਆ ਉसी पोजीशन पे सी, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕता है ਤੇ मेरा बच्चा भी ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब ने विश्वास दिलाया ये बच्चा डॉक्टर है, इस गल में स्टेथोस्कोप डालेगा, ये काम करेगा, ये आपका साथ दे विश्वास कर दूंगा वरना मदद करेगा। थोड़ा मैं समरी बता दूं, इनका बच्चे को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें दोनों हिप भी फ्यूज हो गए हैं और दोनों नी भी फ्यूज हो गए हैं, यानी कि दोनों पैर इस पोजीशन में हैं और पिछले 4 साल से बेड पे है, मतलब वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं। हम उनका वीडियो आपको बाद में दिखाएंगे। और कई जगह कई हॉस्पिटल में गए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, हर जगह से मना हो गया वो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले उनके घुटने सीधे कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे और घुटना 90 डिग्री पे मुड़ा रहेगा तो पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता। तो पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, घुटने सीधे कर रहे हैं, जिसमें हमें 6 महीने लगेंगे। एकदम सीधा नहीं कर सकते, अगर एकदम सीधा करेंगे तो नर्व्स हैं वो डेड हो जाती हैं। तो उसको 1 मिलीमीटर पर डे पे एक मशीन लगा दी जाती है जो धीरे धीरे पैर को सीधा कर देगी। 6 महीने में वो खड़े हो पाएंगे, उसके बाद हम हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। यानी कि पूरा प्रोसेस 1 से 1.5 साल का है। इनकी हिम्मत है कि ये इतने दिनों से बच्चे का ध्यान रखते हैं और आगे भी करना पड़ेगा। और मैं बात बतानी चाहता हूँ, मैं 1 रुपया भी मेरे पास नहीं सी। मैं यार दोस्तों से बात की, कुछ NGO के साथ बात की, उस सारा पैसा मेरे NGO ने लगाया है। 1 फाइनेंशियल रुपया दिक्कत थी भी बहुत ज्यादा, मेरे बहुत पास लोगों ने नहीं मिलकर इनकी हेल्प की है। हाँ, थैंक यू और डॉक्टर साहब। जो आपके पीछे हैं, हाँ जी, एक NGO का इनसे स्पेशल हम बात कराना चाहते हैं। हाँ जी, ओके। प्लीज इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम कमल जोशी है। इनके बच्चे की तरह इनफैक्ट मैं भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मुझे भी है, बट मैं जैसे मेरे को 14 ईयर्स हो चुके हैं, तो बट मेरे को ऐसा अभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका तो खैर काफ़ी सीवियर है। तो इन दैट केस तो मैं भी है ना, मतलब अपनी लाइफस्टाइल लोगों को शेयर करता हूँ यूट्यूब के थ्रू। मतलब इन्होंने डाइट और एक्सरसाइज से अपने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैनेज की है, खुद पेशेंट हैं। तो अब इन्होंने क्या मिशन किया इनकी कि जितने भी एंकिलोजिंग के पेशेंट हैं इंडिया में, इन्होंने उसका ग्रुप बना लिया, ये सबको गाइड कर रहे हैं। मतलब एक्सरसाइज तो एक अलग चीज़ है। अब जैसे बच्चे को इनको पैसे की दिक्कत थी, तो कमल की वजह से बहुत सारे लोग जुड़े, बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा हुआ तो यहाँ पहुँचे हमारे पास। तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि लोगों को कितनी कितनी दिक्कत है और कौन कौन अब जानते भी नहीं थे पहले, जस्ट एक बीमारी के थ्रू जुड़े हैं, जैसे हम भी बीमारियों के थ्रू जुड़े हैं आपसे। तो कमल इस तरह से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, इनके लिए हमने एक इंटरव्यू भी दिया था अभी। तो एंकिलोजिंग के सभी पेशेंट्स की ये हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हो कमल, एंड वी आर विद यू, हम सब आपके साथ हैं। इनफैक्ट सर 2 साल पहले जब इनको हॉस्पिटल से मना कर दिया था साफ कि अब आपका चलना फिरना मना है, तो सर आपने जो है ना 2 साल बाद, मतलब ये लोग तो ऑब्वियसली होप वगैरह सब खो चुके थे, अगर वो जो बच्चा है वो फिर भी वो कंटिन्यूड है ना यूट्यूब में सर्च करता रहता था कि कहीं तो कोई तो हाँ बोलेगा। फिर फाइनली पानी चाहिए आपने तो उसके लिए भी सर बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग भी आप मतलब कि आपने फ्रेंड आके आपने भी बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल हम ओपन हैं, वो चीज़ जिसको भी बताई। दिक्कत है। मैं तो मतलब हमेशा कहते रहता हूँ
यहाँ से कोई भी आदमी, मैं नहीं चाहता कि बिना ऑपरेशन करा के जाए। किसी को भी फाइनेंशियल दिक्कत है, हमारी टीम ऑलवेज ओपन है। और मैं तो कहूँगा, अभी सर ने जैसे बोला, सर ने बोला कि भाई हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अगर किसी को पैसे की कमी है। मतलब सामने बैठे हैं कोई, पीछे एक सरदार जी आए थे भी वहाँ से पंजाब से, उन्होंने भी बोला कि हम गुरुद्वारे के थ्रू लोगों की मदद करना चाहते हैं। हमें वो चैनल अभी तक नहीं मिल रहा कि कैसे उस चीज़ को डाइवर्ट करें। बहुत लोग हैं जो सज्जन लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, हाँ, बहुत लोग हैं जो मदद करना चाह रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मदद चाहिए। तो हम वो एक रास्ता बनाना चाहते हैं कि वो चीज़ वहाँ तक पहुँचे। होपफुली किसी दिन Yes. कमल आपकी जो चीज़ है वो हो पाएगी किसी न किसी दिन। If you are not comfortable, if you want to lie down, you can tell us. Okay? If you, the moment. I was just going to ask him if he can do a ultrasound for my. She will do it. As long as you are comfortable, you can sit. I have If- one more question for you. Please. जैसे कि आपने बताया कि वो भाई एक्सरसाइज बहुत करते थे, हाँ जी। तो आपने उसके बोन्स ज्यादा Yes, मजबूत bone भी strong है, muscle भी strong है। ओके, आई एम 70 right now हाँ, and मैं बहुत पहले से एक्सरसाइज बहुत करती थी, जी। since I was 18 19 हाँ, और मैं जिम मेंबर थी up to कोविड टाइम। then after कोविड when everything सब बंद हो गए, जी। तो उस वक्त मैंने जिम जाना छोड़ दिया, बिकॉज पैसे देती थी लेकिन जिम नहीं जा सकती जी, थी, जी। it was closed। तो जब मैंने जिम छोड़ा, उसके बाद I started feeling the pain coming, हाँ, so that the pain was there for a very long time, but I could not feel the pain yes, correct. because of the exercise। Yes, And when I stopped it, pain started coming। yes. So I just wanted to know, did you find anything like, did you find my bones were strong or anything? I'm still doing exercise. I still do 3 times a week. I do treadmill. I used to do for 50 minutes, हाँ, but now I have slowed down because of the pain, and I do 15 to 20 minutes. I do air walker, and I do weights, and I try to do some other stretches. I'll tell you the difference. Many patients, most of patients of your age, after the surgery, we ask them to have a belt because we are not sure about their bone strength. But we never advised you any belt. Yeah. So that's it. That is the difference. Okay. They are very small, minor things that we noticed during the surgery, that this patient doesn't need any support. They can walk straight away. Okay. So this is because of the hard work that you have done all over the years. Okay. This is the difference. Even after I had my second knee replacement, that the second knee replacement was done last year. It's about a year and a half, somewhere there. There's a day I was still recovering from the surgery, and there's a day I did 18,000 steps. Yes. Good. Good. Okay, So thank this you. hard work pays. Yeah. Sometimes you don't I realize. always believe in exercise. Very good. Keep it up. जी सर। मेरा नाम विनोद कुमार कटार थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार कटार का, मैं झारखंड से आया हूँ, रांची से कैपिटल से। जी। मेरा बेटा का ऑपरेशन 3 साल पहले आपके यहाँ हुआ था। बगल में मेरा बेटा है। पहले बेटे का हिप रिप्लेसमेंट हुआ 3 साल पहले, दोनों हिप। अब फादर के हो। अब हमने आपका चैनल देखते देखते हिम्मत जुटाया करीबन 6 महीना से कि कैसे जाना है, कैसे करना है, पैसे कैसे होते हैं, अभाव निकलते नहीं किया। जी। हमने हिम्मत जुटाया खूब मच के अपने सीना में, तब आपसे मिला के, तो आप फिर रांची भेज दिए, फिर हम आए बाद में यहाँ पर। उसके बाद मेरा आपका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हर आदमी को आप जैसा डॉक्टर नहीं मिलने का है, और इतना केयर किया आपने हमरा, इसके लिए आपके लिए हम सदा दिल से आभारी है। इनकी हिम्मत ये है कि ऑपरेशन के 2 दिन में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, दोनों हिप रिप्लेस हुए हैं, इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स, तो हिम्मत की बात है ये। और आपके यहाँ जो सेवा सत्कार मेरा हुआ वो हम नहीं भूलेंगे। थैंक यू सर। और दूसरी चीज कि और किसी को भी इस तरह का हो
तो डॉक्टर साहब से मेरा प्रार्थना है उनका मदद करके उनको इस बीमारी से उबार दे, जी उससे निकाल दे, इस बीमारी पूरी से। कोशिश करें, पूरी कोशिश करें। किसी तरह का तकलीफ हो, और हम अपना फोन नंबर आपको दे देंगे। हमारी जो सहायता होगी मैं आपको हमेशा देते रहूँगा। बहुत बड़ी बात करें, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हमारे हस्बैंड है ये नहीं चल पाते थे 12-13 साल से, हाँ जी, हाँ जी। परंतु अभी आपके यहाँ आपका यूट्यूब चैनल देखते थे तो बहुत अच्छा लगा, इनको बहुत हिम्मत आई। फिर बेटे का भी हुआ था 3 साल पहले, तो ये जी, भी जी। ठीक नॉर्मल जिंदगी जी रहा। दोनों फिट हो गए। हाँ, दोनों फिट हो गए। तो जो हमने प्रॉमिस किया था वो हुआ। हाँ, एकदम ठीक है दोनों अभी एकदम। अभी तो ये थोड़ा जस्ट 3 दिन हुए हैं, परंतु हाँ। ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ। हाँ जी, 3 साल हो गए। सर मेरा नाम रोहित कुमार कटारुका है। मेरे को सर्जरी कराए तकरीबन 3 साल हो गए। दोनों ही वो मेरे को एवियन के चलते शिकायत हुई थी जी। और मेरे को कफिंग की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब किया, अच्छा। या ओवर डोजिंग हो सकता है चाहे कुछ हो, उस कारण से मेरे दोनों हिप गड़बड़ हो गए। और उसके बाद मैं बहुत दिन तक इधर उधर भागा, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, बहुत परेशान रहा। सब कुछ ट्राई किया, सारा सब ऑल टाइप ऑफ बाबास सब ट्राई किया, बनारस गया था, ऑल टाइप ऑफ आयुर्वेदिक सारा चीज सब कुछ किया। करीब 3 साल पता नहीं। फिर लास्ट में मैंने आपको फॉलो अप तो मैं 4 साल से कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अब देखते ऑपरेशन से सब डरते हैं, सर्जरी से डरते और हैं। बाकी जगह बताया जाता है जो आप जिनकी बात कर रहे हैं हाँ। कि हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर देंगे। हाँ। ये हम बता रहे हैं सर, हम अब 4 साल ये परेशान बिल्कुल रहे। गलत प्रॉमिस है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। सर, कोई कह मैं देना बॉम्बे कि बिना सुबह शाम ऑपरेशन के अप ठीक हो डाउन जाएंगे तो हर आदमी उस तरफ चलता ही है। क्यों रोहित, मतलब मुस्कुरा रहे हैं। मैंने सर जानते हैं बॉम्बे सुबह गया शाम को आया, ऐसे 3 महीने किया है। हाँ। हफ्ते में 2 दिन अच्छा। फ्लाइट से जाना, फ्लाइट से आना, करीब 10 लाख रुपए हमारा वहां चला गया। उसके बाद लखनऊ में एक है, उनके आ गया। किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे सर, हम बता रहे हैं। तो मैं परेशान रहा सर। एट लास्ट इसका अगर कोई गड़बड़ हो गया है तो विदाउट सर्जरी देयर इज नो नथिंग, ये होना है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है बेसिकली। हम कहते हैं तो कई बार ऐसा लगता है ना कि हम अपनी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये दिस इज अगर किसी का हिप में कुछ भी गड़बड़ी है, उसका कोई उपाय नहीं है रिप्लेस, कुछ भी। हाँ जी, मेरा नाम फरीद खान है। कहाँ से हो? मैं मऊरानीपुर डिस्ट्रिक्ट झांसी यूपी से हूँ। जी जी। हाँ, मेरे दोनों पैर में एवियन हुआ था। जी जी। आज से 10 महीने पहले मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई। हाँ जी। जिसमें डॉक्टर ने बोन ग्राफ्टिंग की कोशिश की। अब ये एक और चीज है। हाँ। बोन ग्राफ्टिंग, डिकम्प्रेशन सब करा चुके हैं। हाँ। तो बोन ग्राफ्टिंग हुई। 6-7 महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा और इसका हिप रिप्लेसमेंट होगा। तो हमने उनसे कहा कि आप हिप रिप्लेसमेंट कर दो, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ और ना ही मैं अपना काम कर पा रहा था जिस तरीके का मेरा काम है। फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं हिप रिप्लेसमेंट कर दूंगा तो आप बैठ नहीं पाओगे अच्छे से, रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगी। हाँ, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने मतलब डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। जी, जी, फिर मैंने आपका पेज देखा, काफी समय से तो फॉलो इसलिए किया। ये जो कोर डिकम्प्रेशन वाली भी चीज हाँ। है, इसका भी कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग कराते हैं सर्जरी अननेसेसरीली, कोई पॉइंट नहीं है उसका। स्टेम सेल। हाँ। डॉक्टर ने उस समय सलाह भी नहीं दी कि आपका रिप्लेसमेंट होगा। जब आप फिर मैंने आपको रिपोर्ट भेजी, सबसे अच्छी चीज़ आपका रिप्लाई, आपका टीम बहुत बेहतरीन है, जिससे मुझे सबसे मतलब फास्ट रिप्लाई मिला। कोशिश इंसान हर जगह करता है। बहुत किस्मत वाले हो, हमारे यहाँ जल्दी रिप्लाई नहीं मिलता, ये सबकी शिकायत है। मुझे 3 दिन में रिप्लाई मिला। हमारे यहाँ आमतौर पे 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद रिप्लाई मिलता है। आई एम सॉरी, थोड़ा मतलब ये बहुत किस्मत वाले हैं, 3 दिन में रिप्लाई मिल गया। और 3 दिन में रिप्लाई मिला। मैंने इसके पहले काफ़ी जगह कोशिश भी की, सब डॉक्टर को मतलब रिपोर्ट भेजी, किसी का रिप्लाई नहीं आया इतना अच्छा। कोई कहता मेरे पास आ जाओ, देख लेंगे भाई, आपका रिप्लाई आया। आपने मुझे हिम्मत दी। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा था बैठकर, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं जुमा के दिन मस्जिद में जा रहा हूँ, मैं चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। सब लोग देखते हैं ये ठीक नहीं होगा, काफ़ी समय हो गया था। जब आपने कहा कि आप कि 1.5 महीने बाद आप चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, 3 महीने बाद आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो सबके सामने है, आप सब याद रखेंगे। जब इनके 3 महीने होंगे तो इनका एक वीडियो बनाएंगे हम नमाज पढ़ते हुए। बिल्कुल। तो बहुत हिम्मत मिली और फिर मैंने डिसाइड कर लिया आपके पास ही सर्जरी कराएंगे। थैंक यू। मैं आया हूँ और ठीक है जी, बिल्कुल बेटर फील हो रहा है। मैं फर्स्ट डे से ही चलना शुरू हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, पहले मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई तो मैं 10 महीने तो चल ही नहीं, 3 महीने मैं बेड रेस्ट पर रहा। 3 महीने बाद मैं विदाउट वॉकर चला हूँ। फिर उसके बाद
पेन तो रहा वो बराबर। अननेसेसरी प्रोसीजर हाँ, हैं, उसकी और वजह से आपके पैर में सुन भी हाँ, बता रहे थे आप, हाँ, कुछ अभी लोगों का भी फुट है। ड्रॉप भी हो जाता है अच्छा। उस वजह से। हम्म, और जब हमने सर्जरी की, जो आपको नहीं पता, हाँ, वो जो बोन उन्होंने डाली हुई है, हाँ, उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई, हमें हाँ, कम से कम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे उस बोन को निकालने में, हम्म, तो हमारी सर्जरी डिफिकल्ट हो जाती है, जी, तो ये प्रोसीजर नहीं करनी चाहिए। हाँ, सर। थैंक यू। ये हमारे साथ चाचा हैं, हाँ वो जी। पापा बैठे हुए हाँ हैं। हाँ, बोलो हाँ, बोलो। नाम बताइए अपना। ठीक है, हमारा नाम अहमद खान है। जी 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 मऊलानपुर जिला झांसी से मेरा भतीजा है। जी जी। तो अब ये बताइए कि यहाँ जैसे आप आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, कोई आपको कुछ कमी लग रही है हमारे नहीं इसमें? नहीं हम कोई ऐसी दिक्कत जो आप चाहते हैं कि उसको ठीक करना चाहिए? मेरे को अभी तक तो कोई कमी समझ में नहीं आई, सबसे बेहतर लगा है। हम भी बहुत अस्पतालों में रहे हैं, हमने अपने बच्चे का भी ऑपरेशन आगरा कराया। हाँ हाँ, वहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ का, बोलना चालना हर चीज़ का। कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे बेहतर है। और आपका भी काम इसने दिखाया यूट्यूब पे हमको, जी। पापा चाचा जी डॉक्टर है। तो जो देख के आए थे वही मिला कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सेम वही मिला है। और हम वीडियो भी आपकी बहुत सारी देखते जी, रहते हैं। सबसे बेहतर आपका रिजल्ट और बात करने का, जो प्रेस में जो मतलब सामान डालेंगे उस पर बताने का कि अच्छे सर्जन से कराना कितना बेहतर रहेगा। जी अस्पताल का तो नॉलेज थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन सर्जन अच्छा होना चाहिए जी, कि वो सही जगह पे सही चीज़ लगाए आगे जाकर। हम पढ़ाई कराते रहते हैं, हाँ, सबको सिखा देते हैं। ठीक है। जी। चिन्मय। मेरा नाम चिन्मय गुप्ता है, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। जी। बैक इन 2021 मेरा आपके जलंधर से ही हो? मेरा 2021 में SCFE हुआ था, जी। उसका सर्जरी हुई थी। हाँ जी हाँ जी। तब उन्होंने स्क्रू डाला था हिप जॉइंट में, पर वो उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ। कितनी उम्र थी उस टाइम? 16 जी जी। 15 16 15। हाँ जी हाँ जी। तो तब से मैं बहुत लिम्प करके चलता हूँ, मेरे बैक में बहुत पेन रहती है, मैं ज़्यादा चल नहीं पाता और हर टाइम पेन में ही निकल गया मेरा। फिर मैंने आपको आपके यूट्यूब चैनल पे रीच आउट करा, तो मैंने बहुत सिमिलर केस देखा अपने से। जी जी जी। तो थोड़ा मुझे हुआ कि हो सकता है कुछ, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत जगह दिखाया, एंड दे वर लाइक कि ठीक ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती इसमें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ और हिप रिप्लेसमेंट के लिए आपकी उम्र बहुत छोटी है उसके लिए, तो हम नहीं कर सकते अभी। जी। फिर मैं 2023 में आपसे मिला, तो आपने तब बोला कि हो जाएगा, बस मुझे 2 साल लग गए उसको रिकग्नाइज करने में कि मैं कर सकता हूँ। टाइम लगता है, सर्जरी का नाम ही ऐसा है, डर जाते हैं हर आदमी। तो अभी मेरी सर्जरी हुई तो हम गुड, आप चलना लग गए, ठीक लग रहा है सब गुड। सर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं चिन्मय का फादर हूँ। इसका 2021 में हो गई थी प्रॉब्लम, तो हमने जलंधर से ऑपरेट करवाया था, जो ठीक नहीं हो पाया। तो उसके बाद हमने 2023 में सर से कंसल्ट किया, तो सर ने बोला कि एक सर्जरी होगी तो ही विल बी नॉर्मल इन लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें 2 साल लग गए। अभी जैसे मैं उसको देख रहा था, जब ओटी में जाने से पहले बहुत घबराए हुए थे, मम्मी थी साथ में, मतलब माँ बेटे का प्यार इतना था ओटी के सामने। रात को हुई थी ना सर्जरी आपकी? कितने बजे? 12 बजे सर लेके गए। रात को 12 बजे के आसपास सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है। चलो अच्छा हो गया। जी जी जी। रोहित। हाँ जी, रोहित हमारे पेशेंट हैं। हाँ ये लो, माइक में बोलो बेटा। माइक में बोलो। हाय, आई एम रोहित, आई एम 24। कहाँ से हो रोहित? सर दिल्ली से ही हूँ वैसे। अच्छा। पर यहाँ पहुँचते लेट हो गया काफी। अच्छा। और मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। कितने सालों से? सर अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स हो गए हैं। जी जी जी। तो आपके बेटे जैसा केस है? उसके वजह से मेरे हिप जॉइंट दोनों फ्यूज्ड है, और मैं मतलब मेरे स्पाइन में भी कोई मूवमेंट नहीं है, और मैं चल भी नहीं पाता, ना बैठ पाता हूँ। कितने दिन से नहीं चल पा रहे हो? सर 8 to 9 इयर्स हो गए कि मैं नहीं चल पाया हूँ। मतलब मैं नॉट कम्प्लीटली, बट फिर भी मैं अब कह सकता हूँ कि मैं बेड रिडन हूँ। मैं ज़्यादा नहीं वॉक कर सकता, सिर्फ लेटा ही रहता हूँ और बैठ पाता नहीं हूँ स्ट्रेट। ठीक है, आपको नहीं लेंगे। सो उसके वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ ठीक होने के लिए, और मैं भी यहाँ पे थ्रू सोशल मीडिया ही आया हूँ। मैंने अपनी एज के पेशेंट्स देखे, काफ़ियों को तो कांटेक्ट भी किया। ठीक है, अब जाइए जी। थोड़ा कंफर्म किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं।
फिर उनके बाद से फिर मैं यहाँ पे आया तो लास्ट यहाँ आए तो मंथ। ठीक करके भेजेंगे आप। तो भरोसा है मुझे आप पे। जी जी नहीं मुझे भी, मैंने भी जैसे मैंने बिल्कुल काफी ठीक लोगों करेंगे। से बोला कि मेरे को सर कि तुझे ये ऐसे कैसे पता चला, तो मैंने कहा मेरे को तो सोशल मीडिया से पता। तो लोगों ने मुझे बोला कि भाई वो प्रमोशनल वीडियोस भी बना जी सकते जी हैं, जी 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 वो अपना काम एक्सपेंड करने के लिए भी कर बिल्कुल सकते हैं, ठीक और है। ये आजकल ट्रिक्स भी होती है। हाँ तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर के वीडियोस में इतनी डिटेलिंग है, ऐसा कोई नहीं करता है। तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मुझे जाना चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। सबसे बड़ा क्या होता है जब आप जैसे ओपीडी में आते हो तो इतने सारे लोग बैठे होते हैं जो अपनी सर्जरीज करा चुके हैं, अपने रिजल्ट खुद बता रहे हैं, हमारी एब्सेंस में बता रहे हैं, हमारे सामने नहीं, हमारे सामने तो तारीफ ही करते हैं लोग, एब्सेंस में जो बात आदमी कहते हैं ना सच बात कहते हैं, तो पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं सारा अपना। ठीक अभी है, मैं यहाँ पे हूँ बिल्कुल इसलिए। ठीक करेंगे। थैंक यू। बहुत उम्मीद है सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ जी। हेलो, मैं नीना श्रीवास्तव, मैं बोकारो झारखंड से हूँ। जी झारखंड से। मुझे भी सर का इंटरनेट से ही वीडियो मिला। जी जी उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में थी। हस्बैंड ने बताया कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो चलो एक बार। पहले तो मैं हमारा नी रिप्लेसमेंट के लिए बात हो रही थी, जी जी जी। लेकिन इतना लोगों ने पहले डरा दिया था। हाँ हाँ, कि मन नहीं कर रहा था कि चल छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। जी जी जी। इसलिए परेशान है कि इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था, लेकिन अब 2-3 महीने हुए हैं, 2 महीने तो राइट नी में कुछ पेन हो गया, कुछ थोड़ा सा जो चलने में दिक्कत आ रही है, तो आज इनका हम री एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इनको लगता है कि जैसे सर्जरी जैसे आपकी हुई, कुछ कमी हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो इससे थोड़ा परेशान है आज। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि देखिए 100 के 100 पेशेंट किसी के भी कहीं भी बिल्कुल ऐसे 100% ठीक नहीं होते। हमारे यहाँ भी कुछ पेशेंट हैं जिनको दिक्कत आ जाती है, तो आज इनको दोबारा से ठीक करेंगे हम। थोड़ी सी कमी है क्योंकि इस पैर में थोड़ी इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है, तो उसको आज ठीक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। हाँ लेफ्ट वाला ठीक है, राइट में दिक्कत है। जी जी जी। आरवी श्रीवास्तव, नीना श्रीवास्तव मेरी वाइफ हुई। इनको पैर में, घुटने में, चलने में काफ़ी तकलीफ थी करीब 4 साल से। जी जी जी। और एक बार 23 में एक डॉक्टर एडवाइस भी किए कि इसका नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। हाँ हाँ। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया उस हम्म। समय। बहुत लोग बोले कि नहीं ठीक हो जाएगा, मेडिसिन करो, तो एक्सरसाइज करिए, जी। फिजियोथेरेपी कराइए, ये करें। वो सारा करा के देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। और नुकसान ये हुआ कि पहले एक पैर में था बाएं में, जो दूसरे पैर दूसरे में में होगा। इन्फेक्टेड हो गया। जी जी जी। और इसी तरह से हमको यूट्यूब के थ्रू मिला, तो हम डॉक्टर साहब के यहाँ से काफ़ी इम्प्रेस हुए इनके वर्क से। और हमको भी मतलब मन में एकदम ठान ले कि हम जाएंगे तो बस वही जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में थे, काफ़ी तकलीफ में थी, तो वहाँ पर संभव नहीं था वीजा के कारण कि वहाँ ऑपरेशन करा पाए। वहाँ भी डॉक्टर जो थे, एक सतीश रेड्डी करके हैं, हाँ जी, यहीं के डॉक्टर, उन्होंने एडवाइस किया कि आप दिल्ली जाते ही किसी अच्छे सर्जन से आप कंसल्ट कर लीजिए। अभी मैं ये पेन किलर दे देता हूँ, जिसको आप यूज करके थोड़ा वो चल सकते हैं। ठीक। तो यहाँ आते ही जैसे 24 मार्च को हम आए, 26 को यहाँ पहले से ऑनलाइन ये अलॉटमेंट कर लिए थे अपॉइंटमेंट। और यहाँ देखने के बाद तुरंत आपने एडवाइस किया कि दोनों ही पैर का करा दें। तो ऑपरेशन तो अब 8 अप्रैल को हुआ, बहुत अच्छा ही चल रहा था। थोड़ी दिक्कत अभी 1 महीने से दाहिने पैर में आई है, तो उसको भी ठीक करेंगे। ठीक है, मजबूत रहे ना। ठीक है, ठीक। तो जी आप अभी फिर उसी के लिए हम लोग दोबारा यहाँ उसके लिए दोबारा दिखाए हैं। जी जी। तो ऑस्ट्रेलिया वापस जाएंगे तो फिट होके जाएंगे। ठीक है। देखो वो कनाडा से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए जी। नहीं आपको बोलना है, आप ही की तो आवाज सुननी है हमने। मैं कोलकाता से हूँ। मेरा भतीजा आपका नाम बताइए। मैं उर्मिला अग्रवाल कोलकाता से हूँ। मेरा भतीजा 8 साल से
बहुत परेशान था, पूरा जगह चला गया, कोई जगह छोड़ा नहीं। फिर उसने मुझे बोला कि बुआ ये मैं रांची जब जाती थी दिखाती थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। 2009 में मेरा लड़का का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कोलकाता में। तो मेरा लड़का 18 ईयर्स का था, तो डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पे ले आया और रॉड डाल दिया, रॉड डाल के वेंटिलेटर पे है। तो मैं आज तक मैं रोड नहीं निकाल पाई कि मुझे बहुत डर है। मुझे नर्सिंग होम अच्छा नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर वेरी गुड, मुझे नर्सिंग होम से कुछ नहीं। आज तक मैं उस बच्चे को देख के, मेरा बच्चा भी हो गया 40 ईयर्स का, मैं रोड निकाल नहीं पा रही हूँ। मैंने भतीजा का करवाया, फिर भैया का करवाया। अब मुझे ये हिम्मत आ गई कि मैं अभिषेक का रोड यहीं निकलवाऊंगी। वहाँ पर डॉक्टर लोग बोले रोड निकालेंगे नहीं, क्योंकि अभिषेक को बहुत प्रॉब्लम हुआ, जब भविष्य में कोई दिक्कत होगा तो रोड निकालूंगी। मेरे हस्बैंड बहुत खिलाफ है कि रोड निकलवा, मुझसे 10 दिन बात करना छोड़ दी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। बहुत 10 दिन लड़का मेरा वेंटिलेटर पर था, मैं बहुत घबराई हूँ। मुझे इतनी हिम्मत आई, मैं जाके भविष्य की रिपोर्ट फॉरवर्ड करूंगी, मैं डॉक्टर जो बोलेंगे वैसे करूंगी। मेरा लड़का भी 40 ईयर्स का है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, वेरी गुड डॉक्टर, नो नर्सिंग होम। आवाज बुलंद है। हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले से हूँ। जी जी, एवीएन के बाद से मैं दोनों पैरों में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद चंदेल है सर जी, और मैं पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ। जी जी जी, वर्तमान में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। जी जी, मेरे दोनों पैरों में एवीएन की समस्या हो गई है। इसके बाद मैंने सर को कंटिन्यू वॉच किया, उसके बाद मुझे लगा कि यहीं कराना चाहिए, जबकि मंदसौर में मेरा मतलब एमपी के अंदर हमारा पुलिस के थ्रू फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। पर लेकिन डॉक्टर अच्छे नहीं सर वहाँ, तो इसलिए हमने वहाँ कराना। डॉक्टर हर जगह अच्छे होते हैं। नहीं सर, हमको नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ना सर। वो बात अलग। हाँ, तो फिर मुझे आपके रिव्यू देखे और वो देखा तो बहुत अच्छा लगा कि मैं जाएंगे तो सबसे पहले एक ही बार अच्छी जगह जाएंगे, ताकि बार बार समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू। अपॉइंटमेंट के मामले में हम भी लकी रहे, मैं तो 27 जून से पहले मिल ही नहीं रही थी। फिर अच्छा, ये थोड़ा सा है हमारे यहाँ की, थोड़ा सा ना अपॉइंटमेंट का थोड़ा इशू है, ओपीडी में भी थोड़ा वेटिंग रहता है। एक ही लाइन सर, बस आप इजीली अप्रोचेबल नहीं हो। बोलो बोलो बोलो। नहीं बस हो गया सर, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि बाकी जगह आप देखेंगे ना कि जैसे 10-10 मिनट का स्लॉट देते हैं पेशेंट को। अब कई बार क्या होता है 10 मिनट में पेशेंट पूरी बात नहीं कह पाता। अब मान लो जो कोई परेशान है पेशेंट, वो अपनी बात कहेगा, पुरानी भी बात बताएगा, उसकी क्या उम्मीद है, क्या क्या उसने, मतलब हमें पूरी बात सुननी पड़ती है। जब तक पेशेंट की पूरी बात सुनोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन के 2 ही सोर्स हैं, जो पेशेंट बोल रहा है और जो वो इन्वेस्टिगेशन लेके आया है। अगर मैं एक चैनल को ब्लॉक ही कर दूँ, आप तो चुप हो जाइए, बस टेस्ट दिखा दीजिए, एक्सरे दिखाइए, ऑपरेशन करना है, तो फिर बात कंप्लीट नहीं होती। तो फिर कई बार कुछ पेशेंट तो आधा घंटा भी लगाते हैं। हम उनको कभी ये नहीं कह सकते कि अब आप बाहर चाहिए, आपका टाइम हो गया। कई जगह तो ऐसा होता है 10 मिनट का स्लॉट है, अगर 20 मिनट हो गए तो एक बार फीस फिर दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कई बार तो जैसे अब ये सर्जरी करके आए हैं तो हम 3 महीने तक तो हमारे यहाँ कोई ओपीडी फीस भी नहीं लगती है, लेकिन अगर उनको फिर भी आधा घंटा चाहिए तो उनको आधा घंटा मिलेगा। और जो पेशेंट ज़्यादा परेशान है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेटिंग रहता है। तो मेरी हमेशा, मैं तो हर जब भी ये बातचीत होती है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर थोड़ा वेटिंग करना पड़ता है तो वो आप ही के फ़ायदे के लिए है। और कई बार जैसे पेशेंट गए, फिर वो एक्सरे करा के, MRI करा के फिर वापस आते हैं, फिर वो उनको डिस्कस करना होता है। किसी का फाइनेंशियल इशू है, किसी का लॉजिस्टिक्स का इशू है, किसी की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, किसी को कहीं से लोन लेना है, बहुत सारी बातें हमें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे। हमारा सारा वक्त आप देखते ही हो, सुबह से शाम रात भी हम यहीं रहते हैं, आप ही के लिए है सारा वक्त। लेकिन वो थोड़ा सा आपस में एक परिवार की हाँ, ये देखिए, ये सबसे मेरे बारे में ये इंसान सोच रहा है। तो इसलिए देखो, हमारी फैमिली का टाइम कट ऑफ करके भी हम यहाँ रहते हैं, तो ये सिर्फ आप ही के लिए है। तो ये भी एक फैमिली है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट करके रहना है। अगर किसी पेशेंट को ज्यादा, अच्छा इसी तरह ओटी में जैसे चिन्मय का उस दिन रात को 12 बजे नंबर आया, उससे पहले कई बार उन्होंने पूछा लेट क्यों हो रहे हैं। हम लेट करना नहीं चाहते, पर किसी की सर्जरी में अगर एक की बजाय 2 घंटे लग रहे हैं, उसको अच्छा रिजल्ट देने के लिए अगर ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है तो वो आप ही के फायदे के लिए है। हाँ जी, हाँ, रात को 3 बज गए थे, सुबह के 3 बज गए थे मतलब, तो हमने सर्जरी नहीं की कि इस टाइम पे करना ठीक नहीं है। तो इन्होंने भी हमारी बात समझी कि चलो हम 2 दिन बाद करा लें। तो आपस में कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। तो इट्स लाइक ए फैमिली। हाँ हाँ, नेचुरल सी बात है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें अच्छे रिजल्ट भी हैं, खराब रिजल्ट भी हैं, आपस में समझनी है चीज़ें। हम आपके भले के लिए ही हैं,
हमारी पूरी टीम आप ही के लिए है। पर हम भी इंसान हैं, हम भी हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। कई बार हम गुस्सा भी कर देते होंगे आपको, कई बार हम आपकी बात पूरी नहीं भी सुन पाते होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बट वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी अलग अलग जगहों से, इतनी दूर दूर से हमारे पास आते हैं। थैंक यू एंड फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस। थैंक यू जी।